गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स करने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ओपन चेन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हो सकते हैं जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो मैंने आपको कराया था जैसे साइकिल वाले कंपाउंड्स ऐसे, ठीक है, जिसका कोई फ्री एंड नहीं होता है, दैट आर साइक्लिक यानी क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है। और जो इस तरीके से चल रहे थे आपके इस तरीके से, दीज आर ऑल ओपन चेन कंपाउंड्स और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। नाउ साइक्लिक कंपाउंड्स कैन बी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक क्या होता है? एलिसाइक्लिक होता है बेटा कि जैसे ये वाले जो कंपाउंड्स हैं जितने भी आपके सिंपल इस तरीके से जो ये अपने चल रहे एलिसाइक्लिक यानी एक ही जैसे होते हैं वो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स जैसे आपकी बेंजीन जो कि वो एरोमेटिक है, ठीक है। दिस इज बेंजीन और ये कैसी है आपकी एरोमेटिक। एरो का मतलब स्मेल, इसमें से इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है और इनमें क्या होता है एक डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल इस तरह का कुछ एरोमेटाइक कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड इन कंपाउंड्स को करनी पड़ती है। कौन सी करनी पड़ती है अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एलिसाइक्लिक में कैसे हो सकते हैं? होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। जैसे होमोसाइक्लिक मतलब जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने होंगे वो होमोसाइक्लिक। जैसे ये सब क्या होंगे? होमोसाइक्लिक। जैसे ये आपका क्या जाना है? होमोसाइक्लिक जाना है, ठीक है। और एक में हेटेरोसाइक्लिक लाइक दिस, वहां पे कार्बन से अलग कोई और एटम भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन है, ऑल दीज आर कार्बन्स बट वन ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस रिंग, ठीक है। ये एक क्लोज चेन कंपाउंड्स है लेकिन इसमें कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन एटम भी एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज हेटेरोसाइक्लिक एंड दिस इज होमोसाइक्लिक। होमो मींस सेम यानी कि जो सिर्फ कार्बन की बनी होगी साइकिल कंपाउंड्स वो क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक। और जो कार्बन से अगर कोई और एटम भी एग्जिस्ट करता है दैट इज हेटेरोसाइक्लिक, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। एंड दिस इज साइक्लोपेंटेन। नाउ एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स में भी बेंजीनॉइड्स जो बेंजीन के बने होते हैं, जिसमें मैंने बेंजीन के कंपाउंड्स लास्ट वाले लेक्चर में सारे डिस्कस किए थे, एडिलीन, एनिजोल, एसिटोफिनोल, फिनोल, लाइक ऑल दिस आर बेंजीनॉइड्स यानी कि जिसमें बेंजीन एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे बेंजीन एग्जिस्ट करता है, ये क्या हो गया? टॉलीन। टॉलीन एक बेंजीनॉइड है क्योंकि इसमें बेंजीन है, ठीक है। नॉन बेंजीनॉइड्स हो सकता है, जैसे नॉन बेंजीनॉइड्स में क्या आ सकता है आपका? लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। टेराफोन, ठीक है। दिस इज नॉन बेंजीनॉइड्स, इसमें बेंजीन नहीं है लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसमें क्या है? एक डबल एक सिंगल एक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरह का अरेंजमेंट आया हुआ है। तो नॉन बेंजीनॉइड से ही, वैसे तो बेंजीन नहीं है। बेंजीन सिर्फ 6 कार्बन के एटम्स को ही बेंजीन कहा जाता है, C6H6 को, लेकिन यहाँ पे 6 से ज्यादा कार्बन है तो ये नॉन बेंजीनॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक्स कैसे होते हैं देखिएगा आपका। दिस इज ये फ्यूरान का टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इसको अप डबल सिंगल फिर ऑक्सीजन आ गया है। ऐसे कंपाउंड्स ये एरोमेटिक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक्स। यानी कि ये हेटेरोसाइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक भी है। हेटेरोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन से अलग कोई और एटम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम? हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे। एंड एरोमेटिक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक्स। एक बार फिर से ओवरऑल देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी साइक्लिक हो सकता है, एसाइक्लिक हो सकता है। एसाइक्लिक में सीधे चेन में आएंगे और साइक्लिक में क्लोज चेन वाले आएंगे। अब क्लोज चेन में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक्स।
तरह डबल सिंगल इस तरह का कुछ अरेंजमेंट। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। यहाँ देखिएगा ये सारे चेन में कार्बन कार्बन थे, ठीक है, यहाँ पे भी ये कार्बन आएगा, यहाँ सब कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे कार्बन से अलग ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ द अब हम पढ़ने वाले डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन है कोवलेंट बॉन्ड के वो डीलोकलाइज मतलब अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्टिंग किस तरीके से होती है और अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग उसको नाम क्या दिया जाता है वो हम डिस्कस करने वाले। लेट्स सी नाउ द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं शेडिंग से बनते हैं, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब वो जो कोवलेंट बॉन्ड है इट मे बी पोलर हो सकता है, ठीक है। और पोलर होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे मतलब जब दो ऐसे एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। और जितना से शिफ्ट होता है वहां से एरो लगाते हैं, यानी कि एरो की टेल कहाँ होगी, इस तरीके से शिफ्टिंग दिखाते हैं। इस तरीके से एरो की टेल कहाँ होगी, जहां से इलेक्ट्रॉन गया है, और हेड कहाँ होगा, जहां इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कई तरीके से दिखाया गया है। जैसे पहला आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जैसे यू हैव अ कार्बन चेन, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है जो इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। this Cl is more electronegative than carbon, due to which this electronegative carbon will attract the shared pair of electron towards itself, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, that's why it gains a positive charge। इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, that's why it gains positive charge, ठीक है, ठीक है। जैसे फर्स्ट कार्बन है तो पार्शियल पॉजिटिव, सेकंड कार्बन तो पार्शियल 2 पॉजिटिव लगाएंगे, थर्ड कार्बन पार्शियल 3 पॉजिटिव। ये इफेक्ट यहाँ ज्यादा होता है, मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स खींचता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ड्यू टू व्हिच इट अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ दिस बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, इधर को खींच लेगा, ड्यू टू व्हिच इट गिव्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस C गिव्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, ये इधर, यानी कि टोटल चेन की जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो जाती है, दिस शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, दिस शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द चेन, ठीक है। अब देखिएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई है इधर को हुई है ना, मतलब ये एक जनरल फिनोमेना होगा कि जब कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चेन में एग्जिस्ट करता है तो उसके कारण जो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे, एंड दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई कब होगा, जब यहाँ पर कार्बन की चेन होगी, ठीक है। सपोज करो ये कार्बन की चेन थी, ठीक है, लाइक दिस, आपके पास ये कार्बन की चेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये एल्काइल ग्रुप लगा है, ये एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चेन में इलेक्ट्रॉन आए हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स द चेन होती है then it is known as positive I effect। और इस केस में क्या हुआ था, जब इसमें कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे NO2 एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लेगा, शिफ्टिंग इधर को होगी, यानी कि एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, ये विड्रॉइंग खींच रहा है, अपनी तरफ को खींच रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ
टेम्परेरी इफेक्ट में क्या होता है बेटा कि जब तक हम उसमें रिएजेंट नहीं डालेंगे, रिएक्टेंट के अंदर रिएजेंट नहीं ऐड करेंगे, तब तक ये इफेक्ट अकर नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है इसके लिए, इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तभी होगा जब वहां पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जब तक मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा ये टेम्परेरी इफेक्ट है, इट एग्जिस्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। चलिए कैसे होता है देख लेते हैं एक बार। सपोज आई हैव टेकन लाइक दिस, डबल बॉन्ड ले लिया मैंने यहाँ पर, एंड डबल बॉन्ड जब मैं यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट आएगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड द शेयर पेयर ऑफ दिस बॉन्ड, यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कार्बन एटम के पास जाएगा, दोनों के दोनों एक के पास। लेट्स सी द हाइपर कॉन्जुगेशन। इन हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइजेशन मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा यहाँ पर। तो कैसे करेगा देखिएगा, इन हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड of that carbon atom that is directly attached to the unsaturated carbon atoms. Okay, इसका क्या मतलब होता है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले समझ लेते हैं, फिर से मैं आपको बताती हूँ। सपोज यू हैव दिस, ठीक है, ये इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से एक H को लूज करेगा एंड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड लाइक दिस। ये जो यहाँ का ये वाला H है, इट मे बी लूज, ये H पॉजिटिव यहाँ से सपोज को निकल गया, ठीक है। अब इसका भी एक बॉन्ड कम है, इसका भी एक बॉन्ड कम है, दैट विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। सपोज करो ये वाला H, ये वाला जो H था वो यहाँ से प्लस चार्ज चला गया, ठीक है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हुआ, ये वाला सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब हम कह सकते हैं नहीं ये वाला नहीं, इट में भी ये वाला हुआ है, ये तो ऐसे पीस है, ये भी ऐसे पीस है, ठीक है। और इट में भी लाइक दिस, शायद ये डीलोकलाइज हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, ठीक है। यानी कि इन हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ फिनोमेना इन व्हिच डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना। अनसैचुरेटेड कार्बन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे। सपोज टू लाइक दिस, बजाय H के यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, CH3। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू, यहाँ पे 3 एल्काइल है, नेक्स्ट में 2 एल्काइल लेते हैं in comparison to this। इसमें और भी कम होगा, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप है, अब मैं एक एल्काइल ग्रुप लूंगी, ठीक है। उससे कम किसमें होगा, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन्स है, ठीक है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होगी, मींस जितने ज्यादा H होंगे, देयर आर 3 H atoms here, there are 3 H atoms here, there are 3 H atoms also here। यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मैं इसको इसके लिए वर्ड यूज कर रही हूँ कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का कंपाउंड है, और दूसरी बात ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या वर्ड आता है, कैटायन, और कार्बन का कंपाउंड है तो इसलिए कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू व्हिच हैव 2 एल्काइल ग्रुप्स।
and it is more stable than one alkyl group, and it is more stable than that does not have any alkyl group. The stability increases with the increase in carbon chain, or you can say alkyl group, which have the compound which have more number of carbon group. These carbon groups in the alkylated chains, that carbocation will be more stable. ठीक है, according to the phenomena of hyperconjugation. In this way we have discussed the movement of electrons या फिर transfer of electrons in organic compounds. Now we are going to explain about the types of reactions that can be occur in organic chemistry. कौन कौन सी reactions हो सकती हैं organic chemistry में, से चलिए डिस्कस करते हैं. Let's see the types of reaction. In types of reaction, first of all we are going to discuss about the substitution reaction. This reaction, as you have already read in class 10th also, substitution reaction. Suppose I have taken a methane. ठीक है, I have added chlorine in this in the presence of sunlight. This is the symbol for sunlight. One of the hydrogen and one of the chlorine. यहाँ से one of the hydrogen will substituted by chlorine. यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl रिमूव हो जाएगा in the form of HCl. Okay, what happens? यहाँ पे क्या रहेगा CH3. ठीक है, और जो एक H से बॉन्ड बना हुआ था फोर्थ H, that will be replaced या that will be substituted by chlorine. This here like this. ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं one of the hydrogen is substituted by chlorine atom, and these type of reactions are known as substitution reaction. यहाँ पे this is methane है and this is chloromethane. Okay, and यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि कन्वर्ट मीथेन इनटू क्लोरोमीथेन और इथेन इनटू क्लोरोइथेन, प्रोपेन इनटू क्लोरोप्रोपेन, लाइक दिस. इस तरीके से क्वेश्चन आता है, फिर बताना होता है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन थी. ठीक है, तो अब आपको ये एग्जांपल मैंने किया है, दो एग्जांपल्स आप करेंगे. इथेन से क्या बनाना है, क्लोरोइथेन. प्रोपेन से क्या बनाना है, क्लोरोप्रोपेन. ठीक है, ओनली ये आप खुद से करेंगे. नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन में क्या होता है कि दो चीजें कंबाइन होती हैं और एक बनती है. ठीक है, 2 1 2 1 + 1 2. ठीक है, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होती है और एक बनती है, ऐड हो जाता है वो टोटल. लाइक दिस, सपोज आई हैव टेकन इथीन और मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कराना चाहती हूँ. ठीक है, हाइड्रोजन अपनी रिएक्शन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम रिएक्शन करेगा या निकल की प्रेजेंस में करेगा. तो यहाँ से दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक. इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, इस कार्बन के भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा. लाइक दिस हो गया फ्री. ठीक है, नाउ वन ऑफ द हाइड्रोजन, यहाँ से ये भी हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ. इट विल बी CH3. ओके, एंड इट आल्सो विल बी CH3. It is ethane. This is ethene and now the product that is formed ethane. यहाँ दो रिएक्टेंट से देखिएगा एक प्रोडक्ट बना है. इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, जबकि सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था. यहाँ दो रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता. मेन चीज क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पे 4 H थे, एक H को सब्स्टिट्यूशन हो गया क्लोरीन से. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों टोटली ऐड हुए हैं और एक प्रोडक्ट बना है, दैट इज इथीन से क्या बना, इथेन. अब आप प्रोपेन से प्रोपेन खुद बनाएंगे. ब्यूटेन से ब्यूटेन. ठीक है, एडिशन हम एल्काइल्स ग्रुप में भी कर सकते हैं, जैसे कि सपोज तो आई हैव टेकन इथाइन और मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम. तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और दो बॉन्ड्स वैसे ही रह जाएंगे. लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2. पहले एक H था, दो H हो गए. अगेन फिर से मैं हाइड्रोजन ऐड कर दे रही हूँ इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम. तो यहाँ पे एक बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे CH3 और ये भी CH3 हो जाएगा. एक H यहाँ ऐड हुआ, एक H यहाँ हुआ, it becomes CH3 and CH3. Like this we can do the addition reaction.
प्रोपीन बनाना है, क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटेन बनाना है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे और बताना कि कौन सी रिएक्शन है। तो इस तरीके से आज हमने किया हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अलावा हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में क्या क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। इस तरीके से आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे फिर। और